नमस्कार दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही खूबसूरत साइंस फिक्शन फिल्म सीक्रेट हेडक्वार्टर की कहानी सुनेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली साथ में टाइम स्पेंड कर रही है और वो सब साथ में बहुत खुश दिख रहे थे। तभी उन्हें आसमान से धरती की तरफ आती हुई कोई चीज दिखाई देती है। वो चीज आकर नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। उस फैमिली का प्रमुख जैक अपने बीवी से कहता है कि उन्हें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए कि वो चीज क्या है। फिर वो कार लेकर उस जगह के लिए निकलता है जहां वो चीज गिरने की संभावना थी। रास्ते में अचानक जैक के कार के सामने एक सीनियर सोल्जर आ जाता है। दोनों साथ में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। गिरी हुई चीज असल में एक एलियन स्पेसशिप रहता है। दोनों जब देख रहे हैं तभी उस स्पेसशिप में से एक गोले जैसी चीज हवा में उड़ते हुए बाहर आती है। सोल्जर और जैक के सामने वो ऐसे उड़ने लगती है जैसे कि दोनों में से किसी को चुन रही हो। फिर जैसे ही वो चीज सोल्जर को चुनती है वैसे स्पेसशिप में जोरदार धमाका होता है, लेकिन उस गोले में से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से जैक को कुछ भी नहीं होता। फिर कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। हमें एक बच्चा दिखता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली जैक का बेटा है। चार्ली को सुपर हीरोज पसंद है क्योंकि वो खुद बहादुर है। चार्ली के स्कूल के दृश्य में हमें चार्ली के दोस्त भी दिखते हैं जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। चार्ली और उसकी माँ टीवी पर खबरें सुन रहे होते हैं। खबर ऑर्गन नाम के आदमी के बारे में है जो अलग अलग तरह की चीजें बनाने में माहिर होता है। चार्ली की माँ के बातचीत से पता चलता है कि चार्ली की माँ और पिता का डाइवोर्स हो चुका है और वो दोनों अलग रह रहे हैं। आज चार्ली का 10वां जन्मदिन है और वो जैक के यानी अपने पिता के साथ मनाना चाहता है। पिछले 10 सालों से जैक अपने काम में इतना व्यस्त था कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज बेटे के लिए उसने टाइम निकाला है। चार्ली जैक के साथ अपना बर्थडे मना रहा होता है। जैक उसके साथ खेल रहा होता है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी जैक को ऑफिस से कॉल आता है और उसे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ता है। जैक चार्ली से कहता है कि वो अपने माँ को कॉल करे ताकि वो चार्ली को वापस ले जाए। चार्ली को फोन पर बातें करते देखकर जैक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन चार्ली ने माँ को नहीं बल्कि अपने दोस्त को कॉल करके उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया था। चार्ली के दोस्त घर आ जाते हैं। सब खेल रहे हैं। तभी गलती से एक दोस्त का हाथ टेबल पर रखे ग्लास को लगता है और एक खुफिया दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा है जो एक कोड से खुलता है। चार्ली की दोस्त दरवाजे के बाजू में लगे एक कीपैड पर अलग अलग कोड कॉम्बिनेशन ट्राई करती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। अंत में वो आज की डेट यानी चार्ली की बर्थ डेट डालती है तो दरवाजा खुलता है। वहां लगे लिफ्ट से वो लोग नीचे आ जाते हैं। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तब वो खुद को एक सीक्रेट हेडक्वार्टर में पाते हैं। वहां बहुत सारे गैजेट्स मशीन्स हैं। चार्ली को पता चलता है कि जिस सुपर हीरो को वो पसंद करता है उसके मिशन यहीं से हैंडल किए जाते हैं और उसके फ्यूचर मिशंस की जानकारी भी वहां मौजूद है। चार्ली की दोस्त कहती है कि हो न हो तुम्हारे डैड ही वो सुपर हीरो है। चार्ली भी इस बात से सहमत है। वो कहता है ये सब देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे आज से पहले कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था। अब स्क्रीन पर हमें वो सोल्जर दिखता है जो फिल्म के शुरुआत में चार्ली के डैड जैक के साथ था। वो सोल्जर अपने साथियों के साथ ऑर्गन के लिए काम करता है। वही ऑर्गन जो कई तरह की चीजें बनाता है।
आर्गन उस सोल्जर को डांट रहा है क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सोल्जर ना ही जैक का ना उस मिस्टीरियस गोले का पता लग पाया था। दोनों को पक्का यकीन है कि वो गोला जैक के पास ही है। 10 सालों से दोनों बड़ी मेहनत कर रहे थे उस डिवाइस को पाने के लिए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैक ने उस डिवाइस की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। बच्चे देखते हैं कि लेजर किरणों से बने पिंजरे में एक डिवाइस है जो किसी के भी कहने पर कोई भी चीज बना सकता है। उस डिवाइस का फिलहाल कोई काम चल रहा होता है। बच्चे जब इधर उधर ताका झाकी कर रहे होते हैं तो उन्हें बड़े अजीब से गैजेट्स मिल जाते हैं। एक रिस्ट वॉच जो अपने आप उड़ कर आकर चार्ली की कलाई पर फिट हो जाता है। एक दोस्त को एक खास किस्म की स्टिक मिलती है, दूसरे को पावरफुल जैकेट मिलती है, एक को कंधे पर पहने जाने वाली कोई आर्मर जैसी चीज मिलती है। चार्ली को पता नहीं है कि उसका रिस्ट वॉच क्या कर सकता है। जब चार्ली वॉच पहना हुआ हाथ अपने दोस्त की तरफ करता है तब उसमें से रेज निकलती है और वो लड़की को उठाकर फेंक देती है। लड़की ने जो आर्मर पहना है उसकी वजह से उसकी जान बच जाती है, नहीं तो वो रेज इतनी ताकतवर है कि किसी को भी आसानी से जान ले सकती है। दूसरे लड़के को जो स्टिक जैसी चीज मिली है उसके जरिए वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। सब चौंके हुए थे, तभी सुपर हीरो की वैन वहां पहुंचती है। अब वो वैन भी इन दोस्तों का आदेश मानती है। दूसरे दिन एग्जाम होने के कारण बच्चे अपने अपने डिवाइस साथ लेकर घर जाते हैं। अपने रिस्ट वॉच की मदद से स्कूल में मैच जीत जाते हैं। बच्चे वैन में बैठे तो है लेकिन अभी तक उसकी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चे वैन लेकर रोड पर आते हैं तब सोल्जर उसे ट्रैक करता है। बच्चे वैन के पावर की ट्रायल ले रहे हैं। वैन में बहुत ही अनोखी शक्तियां हैं। वैन लेकर बच्चे सीक्रेट हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे वैन को ट्रैक करने वाला सोल्जर भी वहां पहुंचता है। अपने टीम को लेकर वो उस जगह को घेर लेता है। तब उसे सीक्रेट हेडक्वार्टर तक पहुंचाने वाली लिफ्ट दिखती है। उनके आने की भनक लगते ही बच्चे छुप जाते हैं। सोल्जर अपने टीममेट्स को उस जगह को सील करने को कहता है। चार्ली छिपते वक्त उस जगह आकर पहुंचता है जहां स्पेसशिप से निकला मिस्ट्री गोला रखा हुआ था। उसे छूते ही चार्ली समझ जाता है कि वो कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि बहुत ही ताकतवर चीज है। उसे छूते ही चार्ली को फ्यूचर दिखाई देता है। चार्ली अब अस्वस्थ हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है जिसके हाथ ये गोला लगेगा वो बहुत पावरफुल बनेगा, इसलिए वो गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। सोल्जर वहां लगे सिस्टम पर अनाउंस करता है कि अगर किसी के पास भी वो डिवाइस है तो उसे सौंप दे, वो उसे मारेंगे नहीं। सोल्जर का साथी चार्ली के एक दोस्त को ढूंढ निकाल लेता है और सोल्जर को बताता है कि यहाँ उस लड़की के अलावा और कोई भी नहीं है। चार्ली और उसके बाकी 2 दोस्त मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि डिवाइस को सोल्जर को सौंप दे या नहीं। अब तक आर्गन भी वहां पहुंचता है। चार्ली के दोस्त ने अपने एक और दोस्त को बुलाया है। आर्गन भी पकड़ में आ ही जाता है। चार्ली और बाकी दोस्त बातचीत कर रहे हैं। तभी वहां लगे स्पीकर पर उन्हें उस कैप्चर्ड लड़की और उसके दोस्त की आवाज सुनाई देती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि दोनों खतरे में हैं। अब चार्ली और दोस्तों में मिस्ट्री डिवाइस के लिए हाथापाई होने लगती है। दोस्त कहता है डिवाइस आर्गन को दे दो ताकि हमारे दूसरे दोस्तों को बचाया जा सके। चार्ली इसके खिलाफ है। फिर दोस्त गुस्सा होकर अकेला लड़की को बचाने निकलता है। जैसे वो आर्गन के सामने आता है वैसे उसके हाथ में जो स्टिक है उससे आर्गन पर हमला होता है और वो कुर्सी से बंध जाता है। फिर दोस्त उसे चार्ली के पास ले आता है। आर्गन बच्चों को बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि मिस्ट्री डिवाइस उसे सौंप दे, वो बिल्कुल काबिल हाथों में रहेगा। वो डिवाइस का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो खुदगर्ज नहीं है, बल्कि जैक यानी चार्ली के डैड खुदगर्ज इंसान हैं, वरना उन्हें उस डिवाइस को छुपा कर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आर्गन आगे कहता है कि चार्ली के डैड अच्छे आदमी नहीं है,
क्योंकि वो डिवाइस का खुद के फायदे के लिए उपयोग करना चाहते हैं। अब हमें जैक यानी चार्ली के डैड को दिखाया गया है। वो सुपर हीरो है जिसकी चार्ली सराहना करता है। फिलहाल जैक एक मिशन पर है, लेकिन उसे चार्ली की भी चिंता है। वो चार्ली के मॉम को कॉल करके चार्ली के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है चार्ली उसके साथ नहीं है। फिर जैक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखता है। तब घर में हो रहे घटना तबाही के बारे में उसे पता चलता है। जैक फौरन घर के लिए निकलता है। चार्ली के दोस्त ऑर्गन को लेकर उस सीक्रेट जगह पहुंचते हैं। चार्ली ऑर्गन के साथ डील करता है कि वो डिवाइस ऑर्गन को दे देगा, लेकिन बदले में ऑर्गन सबको छोड़ देगा। ऑर्गन मान जाता है। फिर चार्ली डिवाइस ऑर्गन को सौंप देता है। डिवाइस पाते ही ऑर्गन अपने वादे से मुकर जाता है और टीममेट्स को बच्चों को मार डालने को कहता है। ये देखकर सोल्जर हैरान हो जाता है और ऑर्गन से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ये डिवाइस पूरे विश्व के लिए है और उसका इस्तेमाल तुम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो? जब उनमें ये बातें हो रही हैं, तब बच्चे अपने प्लान के अनुसार भाग जाने की तैयारी में हैं। तभी ऑर्गन को पता चलता है कि वो डिवाइस नकली है। प्लान के अनुसार बच्चे गैजेट से बिजली बंद करते हैं और दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ऑर्गन एक सोल्जर को उन्हें रोकने का आदेश देता है। वो सोल्जर बम का इस्तेमाल करता है। बड़ा धमाका होकर बच्चे इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने जैकेट पहना है, उसकी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचती। इसी गड़बड़ी में ओरिजिन डिवाइस चार्ली के हाथ से छूटकर एक सोल्जर के हाथ लगता है। अब तक उस डिवाइस की इंपॉर्टेंस बच्चे जान चुके हैं, इसलिए भागने की बजाय उसे वापस पाने के लिए वो वहीं रुक जाते हैं। अब डिवाइस के लिए ऑर्गन के बंदे और चार्ली और उसके दोस्तों के बीच युद्ध हो रहा होता है। अपने हाथ लगे गैजेट्स का इस्तेमाल करके बच्चे बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। इन सब में डिवाइस एक हाथ से दूसरी हाथ जा रहा है, पर पॉइंट पर डिवाइस वापस चार्ली के हाथ लगती है और ऑर्गन के सोल्जर को मारकर चार्ली वहां से भागने लगता है। उनके सामने अब वो सीनियर सोल्जर खड़ा होता है। सोल्जर उस डिवाइस की मांग करता है। वो चार्ली से कहता है, 10 साल पहले मैंने और तेरे डैड ने एक साथ इस डिवाइस को देखा था, लेकिन तेरे डैड ने इस चीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक खुदगर्ज इंसान है। सीनियर सोल्जर उस डिवाइस को हथिया लेता है। उसे छूते ही उसे भी चार्ली की तरह भविष्य में होने वाली तबाही दिखने लगती है। वो समझ जाता है डिवाइस का ऑर्गन के हाथ ना लगना सबकी भलाई है। इतने में ऑर्गन वहां आता है और डिवाइस की मांग करने लगता है। सोल्जर कहता है उनका प्लान सिर्फ उस डिवाइस को पाना था, ना कि बच्चों को मारना। चार्ली का दोस्त अपने स्टिक से एक दरवाजा बनाकर डिवाइस को स्कूल के लॉकर में पहुंचा देता है। ऑर्गन उस दरवाजे के अंदर हाथ डालकर डिवाइस लेना चाहता है, लेकिन दोस्त उस स्टिक से वो दरवाजा बंद कर देता है। अब जब जैक वहां पहुंचता है, अपने सुपर हीरो वाले ड्रेस को पहनकर एक शील्ड बनाकर वो चार्ली और उसके दोस्तों को सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। तभी ऑर्गन जैक का एक सूट पहनकर उन पर हमला करता है। ये सब देखकर चार्ली का दोस्त घबरा कर डिवाइस स्कूल लॉकर में होने की बात बता देता है। फिर ऑर्गन उसे अपने साथ लेकर स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन जाते जाते दोस्त एक बम ऑर्गन के सूट से नीचे लगा देता है। यहाँ जैक बेहोश हो जाता है। जैक के होश पर आते ही चार्ली उसे बता देता है कि वे फंस गए हैं। सारे दरवाजे बंद हैं और उन पर बम लगे हुए हैं। सीनियर सोल्जर उनकी मदद के लिए राजी होता है। जब वो लोग बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, तब लड़की कहती है कि कंधे पर पहनने वाले डिवाइस के जरिए वो जा सकते थे, लेकिन वो डिवाइस का कोड ऑर्गन अपने साथ ले गया है। जैक ने जो डिवाइसेस बनाई हैं, उन्हें हासिल करने के लिए कोड की जरूरत है, जो सब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। चार्ली और दूसरी लड़की वो कोड लाने जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। दूसरी लड़की चार्ली और उसकी दोस्त लेजर पिंजड़े से छूट जाते हैं। अब दरवाजा भी खुल चुका है। सीनियर सोल्जर जैक से कहता है, तुम्हें ऑर्गन को रोकना होगा। जैक और बाकी सब लोग वैन में बैठकर स्कूल की तरफ जाते हैं। स्कूल पहुंचकर ऑर्गन
लॉकर खोलता है तो वहाँ डिवाइस नहीं है। इतने में एक टीचर वहाँ आकर उसे बोलती है कि उस लॉकर में हलचल हो रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ निकाल कर अपने पास रखी है। फिर ऑर्गन वो डिवाइस वापस देने की जिद करने लगता है। बार बार एक ही बात सुनकर टीचर को उस पर शक होने लगता है। अब तक जैक और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। बच्चे वैन में ही बैठे रहते हैं और जैक अकेला स्कूल के अंदर चला जाता है। हालांकि वो लोग ईयरफोन के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे हैं। चार्ली जैक को गाइड कर रहा है। टीचर को ऑर्गन पर शक बढ़ रहा है। वो ऑर्गन का ध्यान भटकाकर डिवाइस चार्ली के दोस्त के हाथ देकर उसे भागने को कहती है। बच्चा वहां से निकलकर एक हॉल में आ पहुंचता है जहां पार्टी चल रही थी। वो एक टेबल के नीचे छुपकर डिवाइस पर बॉम्ब लगा देता है, लेकिन ऑर्गन उसे ढूंढ निकालता है। फिर बच्चा वो बॉम्ब ऑर्गन पर फेंकता है, लेकिन निशाना चूक कर वो कहीं और जाकर गिरता है। तब तक जैक भी वहां पहुंच जाता है। फिर ऑर्गन और जैक में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि जो कि ऑर्गन ने सूट पहना है और जैक ने नहीं, इसलिए ऑर्गन जैक की बुरी तरह से पिटाई करता है। इधर बाहर वैन में बैठे चार्ली का जैक से संपर्क टूट जाता है और वह समझ जाता है कि जैक मुसीबत में है। अपने ताकत का इस्तेमाल करके चार्ली वैन लेकर लड़ाई वाले जगह पर आता है। चार्ली का दोस्त जिसके पास वो गोला है वो डिवाइस जैक की तरफ फेंकता है। जैक उसे पकड़ लेता है तो उसके शरीर पर सूट और बाकी पावर आ जाती है। अब जैक ऑर्गन की पिटाई करने लगता है। ऑर्गन भागने लगता है। जैक की पीठ मुड़ते ही ऑर्गन चार्ली को पकड़ता है। वो उसे मारने वाला होता है तो जैक बेटे की जान के डिवाइस देने से मान जाता है। जैक बस डिवाइस ऑर्गन की तरफ फेंकने का नाटक करता है और चार्ली उस डिवाइस पर बॉम्ब फेंकता है। बहुत बड़ा धमाका होता है और उस डिवाइस और धमाके के कारण कोई और दरवाजा खुलता है और ऑर्गन उसमें फेंका जाता है। इस धमाके में चार्ली बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। पूरे 10 साल उसने चार्ली से दूर गुजारे थे। अब वो चार्ली के साथ वक्त बिताकर खुश था। तो ये घटना घटी। अब तक चार्ली की माँ भी वहां पहुंचती है। फिर ये खुलासा होता है कि वास्तव में दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था, बल्कि जैक के सुपर हीरो होने के कारण चार्ली पर कोई आंच न आए, इसीलिए दोनों डिवोर्सी होने का नाटक कर रहे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। सब लोग खुशी से पार्टी मना रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पूरी फैमिली पिकनिक मनाने बाहर जाती है। वहां जैक चार्ली को सरप्राइज गिफ्ट देता है, एक सुपर वैन। वो सीनियर सोल्जर भी सुपर हीरो बन गया है। जैक, चार्ली और सोल्जर तीनों मिशन की बातें शेयर करते हैं। ऑर्गन भी किसी ऐसे डायमेंशन में कैद हो गया है जहां सिवाय अंधेरे के बाकी कुछ भी नहीं है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।